देखिए अब हम लोगों को पढ़ना है अम्ल और क्षारक की प्रबलता। तो अभी तो पढ़ चुके हैं ना, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। अब प्रबलता पढ़ने के लिए हमको एक स्केल, पीएच स्केल का प्रयोग करना पड़ता है। तो देखते हैं, लिखा है अम्ल और क्षारक की प्रबलता। कौन अम्ल कितना स्ट्रांग है और कौन क्षार कितना स्ट्रांग है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग है हमारा अम्ल और क्षारक की प्रबलता, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेज। देखेंगे किसी अम्ल व क्षारक की प्रबलता अम्ल तथा क्षारक के विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों H+ या हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रता द्वारा ज्ञात करते हैं। पढ़े हैं ना कि जब किसी अम्ल को जल में घोलते हैं तो हाइड्रोजन आयन मिलता है और क्षारक को जल में घोलते हैं तो हाइड्रॉक्साइड आयन मिलता है। तो सांद्रता का मतलब होता है, मान लीजिए अगर कहें कि 1 लीटर पानी है और उसमें 2 ग्राम हमने चीनी घोल दिया, तो पूछा जाएगा उस विलयन की सांद्रता क्या होगी। तो कहा जाएगा 2 ग्राम प्रति लीटर। तो केमिस्ट्री में हम ग्राम की जगह पर मोल पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए 1 लीटर पानी में 2 मोल चीनी घोल दिया हमने, तो कहा जाएगा उसकी सांद्रता क्या होगी। तो 2 मोल प्रति लीटर। 3 मोल घोल दिया तो 3 मोल प्रति लीटर। तो कहने का मतलब कि कितने मोल हाइड्रोजन आयन मिले जलीय विलयन में 1 लीटर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। मतलब विलायक के 1 लीटर में विले मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता। किसी भी पदार्थ के 1 लीटर विलयन में मोलों की जो संख्या होती है वही उसकी मोलरता कहलाती है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या है, मतलब हाइड्रोजन आयन कितना मोल प्रति लीटर है, हाइड्रॉक्साइल आयन कितना मोल प्रति लीटर है, उसी के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि अम्ल या क्षार कितना प्रबल है। सार्वत्रिक सूचक, अभी सूचक अम्ल क्षार सूचक पढ़े हैं। अम्ल क्षार सूचक में 3 पढ़े थे। सार्वत्रिक सूचक तो होता है ना, तो उसमें कई प्रकार के सूचकों को मिला के एक यूनिवर्सल सूचक बनाया जाता है, जो मतलब कि सभी विलयन के साथ अपना अलग अलग रंग देता है। तो हमको सार्वत्रिक सूचक के बारे में बस थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन उसी के बेस पर पीएच स्केल बना हुआ है। सार्वत्रिक सूचक जो कि अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। अगर सार्वत्रिक सूचक का हम यूज करेंगे तो अगर किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अलग अलग है, मान ली किसी में 2 मोल प्रति लीटर है, किसी में 3 मोल प्रति लीटर है, किसी में 4 मोल प्रति लीटर है, तो सबकी मतलब कि सांद्रता के आधार पर ये अलग अलग कलर दिखाएगा। तो अगला हमारा हेडिंग है पीएच स्केल। पीएच स्केल पूछता है एग्जाम में, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी जर्मन भाषा के शब्द उषांश, पोटेंश इंग्लिश में से संबंधित है, जिसका अर्थ होता है पावर, शक्ति। तो पीएच स्केल हम बना लेंगे, बुक में भी दिया हुआ है, बुक से भी देख के बना सकते हैं, यहाँ से भी देख के बना सकते हैं। ये पीएच स्केल है, इस पर लाइनिंग है 0, बीच में है 7, दिखाई नहीं दे रहा है, ध्यान से देख लीजिए, 7 और ये है 14। मतलब उस पर 14 पॉइंट बने होते हैं 0 से लेकर 14 तक, 0, 1, 2, 3, 4। हम मतलब कि स्टार्टिंग वाला, मिडिल वाला और लास्ट वाला बनाए, 0, 7, 14। तो इसमें हम देखेंगे 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर के 7 तक अगर कोई विलयन है, किसी भी विलयन का पीएच मान 0 और 7 के बीच में, 0 से लेकर 7 तक, मतलब 7 से पहले 6.9 तक, तो वह विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। अगर पीएच का मान 7 से ऊपर है 14 तक, 7 और 14 के बीच में है, वह क्षारीय होगा। अगर विलयन का पीएच मान 7 है तो विलयन उदासीन होगा। ठीक है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, ये तीर देख रहे हैं, तीर का जो हेड है 0 की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब किसी विलयन का पीएच मान अगर जितना ही कम होगा वह उतना ही प्रबल अम्ल होगा।
किसी विलयन का pH मान जितना ज़्यादा होगा और उतना ही प्रबल क्षार होगा। ये क्षारक प्रवृत्ति का बढ़ता क्रम है, मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अगर pH मान ज़्यादा है तो विलयन प्रबल क्षार होगा। 7 से ज़्यादा है, मतलब 7 से अगर ज़्यादा है, मान लीजिए कि 2 विलयन है, एक का pH मान 13 है, एक का pH मान 13.5 है, तो पूछा जाएगा कौन प्रबल क्षार है, तो 13.5 वाला। लेकिन अगर एक विलयन का pH मान 2 है और एक विलयन का pH मान 5 है, तो पूछा जाएगा कौन प्रबल अम्ल है, तो 2 वाला। मतलब जिस विलयन का pH मान कम होगा वो प्रबल अम्ल होगा, जिस विलयन का pH मान ज़्यादा होगा वो प्रबल क्षार होगा। ज़्यादा का मतलब 7 और 14 के बीच में होगा तो क्षारीय नेचर दिखाएगा, 0 और 7 के बीच में होगा तो अम्लीय नेचर दिखाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन आयन सांद्रता pH मान के उल्टा होता है, मतलब pH मान जितना ही कम होगा, किसी भी विलयन का pH मान जितना कम होगा उसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता उतनी ही अधिक होगी। H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, जितना pH मान कम होगा उतना ही सांद्रता ज़्यादा होगा। विलयन का pH मान जितना मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, pH मान जितना अधिक होगा सांद्रता उतनी कम होगी। तो ये पूरा स्केल है, बना लीजिएगा। ये देखिए पूरा डायरेक्ट, ये मतलब कि ये कार्नर से कार्नर मिलना नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा नीचे से बनाएंगे और कोई भी कलर यूज कर सकते हैं रेड की जगह पर। मेन इम्पॉर्टेंट है एक pH मान किसे कहते हैं, pH वैल्यू। अम्ल या क्षारक के जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता, कहीं भी हाइड्रोजन आयन सांद्रता या किसी भी मतलब कि आयन की अगर सांद्रता दिखाना होता है तो उसको बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। अम्ल या क्षारक के जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता H+ के ऋणात्मक लघुगणक को pH कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता होगी वो मोल प्रति लीटर में होगी। मैथमेटिक के रूप में 3 फार्मूला है। वैसे अब नए सिलेबस में तो इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन पूछ सकता है, तो pH मान निकालना हमको आना चाहिए। वैसे फार्मूला भी याद होना चाहिए और परिभाषा दोनों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और पूछता भी है, लेकिन 1-2 साल से नहीं आ रहा है, आ भी सकता है, इसलिए इस पर मतलब थोड़ा फोकस ज़्यादा करेंगे। थोड़ा टफ नहीं है, ईजी है, पढ़ लेंगे ध्यान से। ठीक है, मैथमेटिक रूप में अगर लिखें pH = log H+, परिभाषा में क्या लिखें, किसी विलयन का pH मान हाइड्रोजन आयन सांद्रता, ये H+ का ऋणात्मक लघुगणक किसी को बोलते हैं। pH = log of H+, या pH लिख सकते हैं log 1/H+। यह एक और फार्मूला होता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता = 10⁻⁻ pH मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो इस पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे। एक विलयन का pH मान 6 है, इस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। दिया है pH = 6, H+ कैलकुलेट करना है। ये हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन ये है, ये कोष्ठक लगा हुआ, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रता हम जानते हैं फार्मूला भी, ये लास्ट वाला। H+ = 10⁻⁻ pH, या H+ = 10⁻⁻ pH की जगह पर 6, 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ था, क्या बोलते हैं, पाठ्यनीति प्रश्न का है। तो आता है क्वेश्चन, pH मान तो दिया, pH की परिभाषा आपके मतलब बुक में नहीं है, लेकिन उस पर न्यूमेरिकल भी दिए हैं और उस पर क्वेश्चन भी है, इसलिए हमको pH के बारे में जानना ज़रूरी है। आपके पास 2 विलयन A और B हैं। विलयन A का pH मान 6 है तथा विलयन B के pH का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन अम्लीय है तथा कौन क्षारकीय है। तो सॉल्व करेंगे तो 2 कॉलम बना लिए हैं, विलयन A, विलयन B, जो दिया है लिख लेंगे। pH = 6, pH = 8। तभी बताए हैं कि अगर pH मान 7 से कम होगा तो विलयन अम्लीय होगा, अगर pH मान 7 से अधिक होगा तो विलयन क्षारीय होगा। ये तो क्लियर हो गया। pH = 6 तो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। pH = 8 विलयन क्या होगा, क्षारकीय होगा। H+ कैलकुलेट करना है, H+ कैलकुलेट करना है, फार्मूला होता है हम जानते हैं, H+ = 10⁻⁻ pH, H+ = 10⁻⁻ pH।
H प्लस का मान A के लिए निकालेंगे तो 10⁻⁻6 मोल प्रति लीटर, B के लिए निकालेंगे 10⁻⁻8 मोल प्रति लीटर। अगर दोनों में पूछा जाए कौन बड़ा है, 10⁻6 बड़ा है या 10⁻8 बड़ा है, तो ये बड़ा है 6 वाला, 10⁻6। इसलिए हाइड्रोजन आयन सांद्रता A की हाइड्रोजन आयन सांद्रता B की हाइड्रोजन आयन सांद्रता से अधिक होगी। ये ग्रेटर देन H प्लस A इज ग्रेटर देन H प्लस B। ठीक है, अम्लीय भी हो गया, क्षारीय भी हो गया, हाइड्रोजन आयन सांद्रता भी कैलकुलेट कर लिए। यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, ये अभी बताए थे कि pH का उल्टा हाइड्रोजन आयन सांद्रता। तो pH का मान किसका कम है, A का, तो A का pH मान कम है तो A की हाइड्रोजन आयन सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला हमारा हेडिंग है जल का आयनिक गुणनफल, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। एकदम याद कर लीजिएगा इसको। तथा शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रताएं समान होती हैं। तो दोनों समान है। H प्लस का मान हमको पता है तो लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रता इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता मान कितना होता है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। जल का आयनिक गुणनफल होता है फार्मूला Kw इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। तो कभी कभी डिफिनीसन पूछता है जल का आयनिक गुणनफल किसे कहते हैं, तो ये परिभाषा हो जाएगा हाइड्रोजन आयन सांद्रण H प्लस तथा हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण OH माइनस के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसलिए Kw इक्वल टू क्या फार्मूला होता है H प्लस इंटू OH माइनस। H प्लस की जगह पर 1 × 10⁻⁷, OH माइनस की जगह पर 1 × 10⁻⁷। तो Kw इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू, ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा ना, घात जुड़ जाता है। अगर बेस सेम हो तो घात जुड़ जाते हैं। 1 × 10⁻14। ये टेम्परेचर फिक्स होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल 1 × 10⁻14 होता है। याद रखिएगा इसको। जब बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है तो बिलियन उदासीन होता है। इससे अधिक होता है अर्थात हाइड्रोजन आयन सांद्रण इज ग्रेटर देन 1 × 10⁻⁷ तो बिलियन अम्लीय होता है। तथा इससे कम होता है अर्थात H प्लस इज लेस देन 1 × 10⁻⁷ तो बिलियन क्षारीय होता है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, याद होना चाहिए हमको। विलयन की अम्लीय प्रबलता या क्षारीय प्रबलता को हाइड्रोजन आयन सांद्रण से प्रकट कर सकते हैं। यदि हाइड्रोजन आयन सांद्रण इज ग्रेटर दैन हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण तो विलयन अम्लीय होगा। मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता से अधिक होगी तो विलयन अम्लीय होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बराबर होगी तो विलयन उदासीन होगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता से कम होगी तो विलयन क्षारकीय होगा। अगर pH के रूप में अगर चाहें तो लिख सकते हैं, अगर pH का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, pH का मान 7 है तो विलयन उदासीन होगा, pH का मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारकीय होगा। ये क्वेश्चन है। pH इक्वल टू 5 वाले विलयन में हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रताएँ ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करना है। लिखा दिया है pH इक्वल टू 5, हाइड्रोजन आयन सांद्रता कैलकुलेट करना है और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैलकुलेट करना है। तो हम जानते हैं H प्लस इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻⁻ pH। तो H प्लस का मान कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर। ठीक, हम जानते हैं ये भी H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल टू 1 × 10⁻14 या OH अगर ये नीचे जाएगा तो OH माइनस इक्वल टू 1 × 10⁻14 अपान H प्लस। मान रख देंगे OH माइनस इक्वल टू 1 × 10⁻14 अपान 1 × 10⁻5 या OH माइनस इक्वल टू 1 × 10⁻14, ये ऊपर जाएगा तो प्लस बन के जाएगा +5। OH माइनस इक्वल टू 1 × 10⁻9 मोल प्रति लीटर। फार्मूला होता है x⁻m अपान x⁻n इक्वल टू x⁻m - n।
घातांक का नियम पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है, 1 बिलियन में हाइड्रॉक्सिल आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻10 हाइड्रॉक्सिल आयन या हाइड्रॉक्साइड आयन दोनों का मतलब सेम होता है, इतना मोल प्रति लीटर है। बिलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए तथा बिलियन की प्रकृति भी बताइए। देखेंगे दिया है OH- = 1 × 10⁻10 मोल प्रति लीटर और पीएच के लिए हमको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता चाहिए। H+ पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर पीएच का कैलकुलेशन होगा। हम जानते हैं H+ × OH- = 1 × 10⁻14 H+ = 1 × 10⁻14 अपन OH- = 1 × 10⁻14 ये ऊपर जाएगा तो प्लस बन के जाएगा, तो H+ = 1 × 10⁻14 + 10 H+ = 1 × 10⁻4 मोल प्रति लीटर। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता निकल गई। अब हम फार्मूला जानते हैं, pH = -log of H+, या pH = -log H+ की जगह पर 1 × 10⁻4। अब ये जो घात होता है ना, फार्मूला होता है log m⁴n हो, n log m हो जाता है, मतलब घात आगे आ जाता है। -4 इधर आ जाएगा, माइनस पहले से है, एक और क्या होगा -4 × क्या बचा यहाँ पे log 10 का मान 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 1 = 4। pH = 4, तो अगर pH का मान 4 का मतलब 7 से कम, अतः बिलियन क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा इस पर न्यूमेरिकल जितना मतलब कि अनसॉल्व पेपर लेकर के अगर पूछा होगा तो उसको सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यनिहित प्रश्न है बुक से। H+ एक्वस मतलब जलीय विलयन में H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सीधा आंसर होगा जैसे जैसे H+ AQ सांद्रण का मान बढ़ता है, मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान जैसे जैसे बढ़ेगा विलयन और अधिक अम्लीय होता जाता है। ठीक है, अगला है, क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मतलब क्षारक का अगर जलीय विलयन है तो उसमें H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो ये क्षारकीय क्यों होते हैं। हाँ, H+ आयन क्षारकीय विलयन में भी होते हैं, परंतु इसकी सांद्रता हाइड्रॉक्साइड आयनों की सांद्रता से कम होती है, जिसके कारण ये विलयन क्षारकीय होते हैं। ठीक है, तो क्षार में H+ कहाँ से आता है, तो क्षार में H+ जल से मिलता है। ठीक है, क्षारकीय जलीय विलयन में H+ जल से प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना भुजा हुआ चूना या चाक का उपयोग करता है। तो ये क्वेश्चन बुक से देख के लिख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया है, उसको सही कर लीजिएगा। बिना भुजा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, चाक, ये सबका नेचर जो होता है ना वो क्षारीय होता है। तो क्षार का उपयोग कब करते हैं, हम जानते हैं कि अम्ल क्षार के प्रभाव को निरस्त कर देता है और क्षार अम्ल के प्रभाव को निरस्त कर देता है। इसका मतलब क्षार का उपयोग किसान कर रहा है, इसका मतलब विलयन खेत की मिट्टी कैसी हो गई होगी, अम्लीय हो गई होगी, इसलिए ना उसको ख़त्म करना, अम्लीयता को ख़त्म करने के लिए क्षार का प्रयोग करेगा। इसी से आंसर हम निकालेंगे। जब खेत की मृदा अम्लीय होती है तभी किसान इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, बिना भुजा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2 भुजा हुआ चूना तथा कैल्शियम कार्बोनेट, चाक CaCO3 मिलाते हैं ताकि मिट्टी उदासीन हो जाए या इसका pH परास खेती के लिए उपयुक्त हो जाए। ये आंसर हो गया हमारा। अब 2 क्वेश्चन हैं, सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके ज़रूर, अगर पढ़ रहे हो तो ज़रूर कमेंट करिए लिख करके सॉल्व करके, वरना अगर टाइम निकल जाएगा ना तो आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी केमिस्ट्री के सामने। इसको बिल्कुल ध्यान में रख के और एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके, पूरा टाइम दे करके ध्यान से पढ़ के सॉल्व करके आंसर लिखिएगा और नाम के साथ दीजिएगा, मतलब कि कॉपी के ऊपर जो भी पेज उस पर सॉल्व कर रहे हो उस पर अपना नाम ज़रूर लिखें। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻7 मोल प्रति लीटर है। बिलियन में हाइड्रॉक्साइड आयनों की सांद्रता ज्ञात कीजिए। बिलियन का pH मान क्या होगा, बिलियन की प्रकृति भी बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5 बिलियन A, B, C, D, E के pH मान क्रमशः 5, 7, 3, 13, 2 हैं।
इनको हाइड्रोजन आयन सांद्रता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रत्येक विलयन की प्रकृति भी बताइए। तो सबको हाइड्रोजन आयन सांद्रता सबका कैलकुलेट कर लेंगे, ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, फिर ई का। पीएच के बेस पर नेचर बता देंगे, ए कैसा होगा, बी कैसा होगा, मतलब अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। और उसके बाद हाइड्रोजन आयन सांद्रता को देख करके अरेंज कर ग्रेटर देन लेस देन करके, ठीक है, सॉल्व करके ज़रूर कमेंट करके और सॉल्व करिए बैठ के ध्यान से। दूसरा चैप्टर है, कुल मिला के 5 ही चैप्टर हैं, लेकिन ये छोटे छोटे चैप्टर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, नंबर अच्छे मिलते हैं तो पढ़ाई करेंगे तभी होगा। अगर नहीं पढ़े बैठ के इस टाइम सोच रहे हो कि बस काम चल रहा है, तो सुन रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का भी डेट आ गया और बोर्ड का फॉर्म भी भरा जा रहा है, उसका भी डेट आ चुका है। इसका मतलब एग्ज़ाम होने ही वाला है, भले ही लेट एग्ज़ाम हो। और मान लीजिए हमारा एग्ज़ाम लेट से हो, मई में हो, जून में हो, लेकिन तैयारी हमारी मैक्सिमम दिसंबर तक हो जानी चाहिए। इसलिए कि आगे का जो मौसम होता है ना, सोचते हैं कि हम पढ़ लेंगे कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। गर्मी का मौसम आएगा, पढ़ाई मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पहले से तैयारी रखिए। और चाहते हैं कि हमारा नाम हो, कुछ मेरिट्स पेपर्स में हमारे फ़ोटो छपें, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़िए ध्यान से, फिर नहीं आता है फिर कॉल करके बताइए। थैंक यू।